नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल यूरेनस स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम द्विआधारी संख्या यानी कि बाइनरी नंबर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा, बाइनरी आपका जो शब्द है द्वि और आधारी दो शब्दों से मिलकर बना है। द्वि का अर्थ होता है दो और आधारी का अर्थ मतलब होगा आधार वाला, अर्थात कि दो आधार वाली संख्या। और इसमें दो आधार होता है आपका 0 और 1। इसमें दो आधार क्या होता है? 0 और 1। बाइनरी नंबर में संख्याओं का आधार जो होता है आपका 2 होता है, इसलिए इसका उपयोग हाई और लो यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेटों में, अर्थात कि जो कंप्यूटर में इसका बहुतायता से उसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में इसका प्रयोग किया जाता है। आसानी से इसका उपयोग किया जाता। बाइनरी नंबर के बारे का इतिहास के बारे में थोड़ा यदि हम देखेंगे तो कह रहे हैं कि ये बाइनरी शब्द का प्रयोग हमारे वेदों में, पुराणों में मिलता है। इसमें एक दंत, एक आप जानते हैं भगवान गणेश को एक दंत के नाम से जाना जाता है। एक दंत का जब आप विग्रह करिएगा तो एक प्लस में दंत होगा। एक का मतलब एक या माया होता है, जबकि दंत का मतलब 0 और ब्रह्म होता है। अर्थात कि जब भगवान गणेश के नाम का भी संबंध बाइनरी नंबर से या फिर द्विआधारी संख्या से संबंधित है, या फिर भगवान गणेश के नाम पर ही ये संख्या पद्धति आई है। ये दोनों कंसेप्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब देखिएगा, भारतीय वैज्ञानिक पिंगल विद्वान द्विआधारी संख्या पद्धति का वर्णन करने वाले सबसे पहले व्यक्ति माने जाते हैं। इन्होंने द्विआधारी संख्या पर एक अपनी पुस्तक लिखी थी। उसके बाद से 145वें जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने अपने द्व्यंक पद्धति नामक पुस्तक लिखी। द्व्यंक पद्धति नाम की एक पुस्तक लिखी जो बहुत फेमस हुई, जिसके बाद से बाइनरी नंबर यानी कि द्विआधारी संख्या प्रचलन में आई। कह रहे हैं कि इसका प्रारंभ ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के माना जाता है कि बाइनरी पद्धति का या फिर बाइनरी नंबर का या फिर द्विआधारी संख्या का जन्म या फिर आपका प्रारंभ शुरुआत जो है ईसा पूर्व से माना जाता है, 6वीं शताब्दी में। कह रहा है कि इस पद्धति का या फिर इसका, जिसमें हम बताएं कि इसका जो दो आधार होता है, दो आधार आपका 0 और 1, जिसका प्रयोग कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में बड़ी आसानी से किया जाता है, उसका उपयोग कंप्यूटरों में लगभग 1940 के बाद से कंप्यूटर में इसका प्रयोग किया जाना शुरू हो गया था। जैसा कि हम जानते हैं, दार्शनिक संख्या लेखन प्रणाली में संख्याओं को व्यक्त करने हेतु 10 संकेत हैं, और वो क्या है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अर्थात कि इन 10 संकेतों से ही हम संख्या पद्धति के जितने भी अंक है, आपके आर्विक नंबर यानी कि दार्शनिक संख्या प्रणाली की जितने भी संख्याएं और या फिर जितने भी ऑपरेशन या फिर क्रियाएं हैं, सारा इस 10 संकेत के आधार पर किया जाता है। परंतु द्विआधारी संख्या लेखन प्रणाली में संख्याओं को व्यक्त करने हेतु सिर्फ 2 संकेत हैं, आपका पहला 0 और दूसरा 1। इसके द्वारा ही आप कोई भी संख्या को व्यक्त किया जाता है। जितनी भी संख्याओं आप इन 10 संकेतों से का प्रयोग करके व्यक्त करते हैं दार्शनिक प्रणाली में, उन्हीं सारी संख्याओं को द्विआधारी संख्या प्रणाली में इन दोनों चिन्हों का प्रयोग करके किया जाता है। कह रहा है कि अब बात आती है कि दार्शनिक संख्या प्रणाली जो हम आसानी शुरू से पढ़ते हैं, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं, उसका उन सारी संख्याओं को द्विआधारी संख्या में रूपांतरण कैसे किया जाए। कह रहे हैं कि देखिएगा, उसको द्विआधारी संख्या में रूपांतरण करने के लिए उसका स्टेप क्या है, क्या प्रोसेस है, किस विधि से करेंगे। तो देखिएगा, पहले कह रहे हैं कि दी गई संख्या को, यानी कि दी गई संख्या क्या होगी आपका दार्शनिक संख्या प्रणाली में, यानी कि इन 10 संकेतों की बनी होगी, उसमें 2 से भाग दीजिए और भागफल और शेषफल को अलग अलग लिखते जाइए। आगे का दूसरा चरण कर रहा है कि जब पहले चरण से प्राप्त भागफल, यानी कि जब किसी संख्या में 2 से भाग दीजिएगा तो जो कुछ भी भागफल आएगा उसको पुनः 2 से भाग दीजिए और भागफल और शेषफल को पहले वाले भागफल और शेषफल के नीचे लिखते जाइए। आगे उसके बाद यह प्रक्रिया तब तक जारी रखें जब तक भागफल आपका 1 के बराबर नहीं हो जाए। अर्थात कि यह प्रक्रिया आपको तब तक जारी रखनी है जब तक कि आपका भागफल 1 नहीं हो जाए। अब कह रहा है कि अब अंतिम भागफल 1 से प्रारंभ करते हुए अंतिम शेषफल से प्रथम शेषफल और उसी क्रम में बाईं ओर से दाईं ओर लिखें। कह रहा है कि जो अब भाग दिए हैं तो जो आपको भागफल और शेषफल प्राप्त हुआ है उसको बाईं से दाईं ओर अंतिम से शुरू तक लिखते जाना है।
आइए, और जो आपको जो संख्या मिलेगी वो आपका द्विआधारी संख्या होगी। जो दार्शनिक प्रणाली की संख्या थी उसको जब चेंज कीजिएगा तो वो द्विआधारी संख्या प्राप्त होगी। आइए, अब कह रहा है कि एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जो कैसे इसको करेंगे। तो कह रहा है कि जो 214 आपका 214 जो है आपका दार्शनिक संख्या प्रणाली में लिखा गया है 214, इसको दो आधारी संख्या में कैसे लिखेंगे क्या लिखेंगे। तो ये आपका द्विआधारी संख्या में इतना होगा। ये आया कैसे है उसको देखिए, गौर से देखिएगा इसका प्रोसेस कैसे हो रहा है, ऑपरेशन कैसे हो रहा है, ये एक बार समझ लीजिएगा फिर आसान हो जाएगा। देखिएगा, ये आपका 214 था। 214 में हमने बोला कि जी कोई भी संख्या उसमें 2 से भाग देना शुरू करिए, तो 2 से भाग दीजिए। 2 से भाग दीजिएगा तो 214 में 2 से भाग दीजिएगा तो 107 बार में जाएगा। शेषफल कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर 0 लिख देंगे। अब ये आपका भागफल हो गया। पुनः इसमें 2 से भाग दीजिए, 2 से भाग दीजिएगा तो 53 बार में जाएगा, एक शेष बचेगा। बोला कि जी 2 से पूरा फिर से जब 107 में भाग दीजिएगा तो वो 2 पचे 10 और 2 तिहाई 6, एक शेष बचेगा। तो एक शेष को यहाँ पर लिख दिए। अब ये बचा आपका 53 भागफल। पुनः इसमें 2 से भाग दीजिए, 26 बार में जाएगा, शेषफल 1 बच जाएगा। फिर 2 से भाग दीजिए, 26 में 13 बार में जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे। पुनः 2 से भाग दीजिए, 13 में 6 बार में जाएगा, शेषफल 1 बचेगा, 1 लिख दिए। पुनः 2 से भाग दीजिए, 6 में 3 बार में जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचा, 0 लिखेंगे। पुनः 2 से भाग दीजिएगा, 3 में 1 बार में जाएगा, शेषफल 1 बच जाएगा। अब हमको यहाँ से ऐसे शुरू करते हुए आपको यहाँ तक आकर लिखना है। तो देखिएगा 1 1 1 1 0 तो 0 1 1 0 1 1 1 1 0। तो ये 214 आपका बाइनरी नंबर में यानी कि द्विआधारी संख्या में इस तरह से लिखा जाए। अब देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा, ये आपका दार्शनिक संख्या प्रणाली में था तो इसको 214 हमने बोला, इसको 214 बोला। ये जब द्विआधारी संख्या में है तो आप इसको आप क्या बोलिएगा 1 1 0 1 0 1 1 0 बोलिएगा। ऐसा नहीं कीजिए इसको हम इधर से शुरू कर देंगे इकाई दाएं सैकड़ा और जितना आएगा उस तरह से पढ़ेंगे। उस तरह से पढ़ेंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। उसको हमें ऐसे ही बोलना पड़ेगा 1 1 0 1 0 1 1 0। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये द्विआधारी संख्या के बारे में बात की जा रही है। आइएगा एक और एग्जाम्पल देखते हैं। 97 जो दार्शनिक संख्या प्रणाली में उसको द्विआधारी संख्या में यहाँ पर देखिएगा 2 लिखा रहेगा। द्विआधारी संख्या में कैसे लिखेंगे, तो 97 में 2 से भाग दीजिए, 48 बार में जाएगा, 48 दूनी हो जाएगा आपका 98 96 और एक शेष बच जाएगा। फिर 2 से भाग दीजिए, 48 में 24 बार में जाएगा, शेष 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचा तो 0 लिखेंगे। 2 से भाग दीजिए, 24 में 12 बार में जाएगा, शेष कुछ नहीं तो 0 लिखेंगे। 2 से भाग दीजिए, 12 में 6 बार में जाएगा, शेष कुछ नहीं तो 0 लिखेंगे। 2 से भाग दीजिए, 6 में 3 बार में जाएगा, शेष कुछ नहीं तो 0 लिखेंगे। 2 से भाग दीजिए, 3 में 1 बार में जाएगा, शेष 1 बचेगा तो 1 लिखिए। अब इधर से उल्टा लिख दीजिएगा तो 1 1 0 0 0 0 1 तो 1 1 0 0 0 0 1 आपका द्विआधारी संख्या। आगे कह रहा है कि अब द्विआधारी संख्या को 10 आधारी संख्या में बदला जाएगा, यानी कि एक बाइनरी नंबर को दार्शनिक नंबर में बदलना है। अभी आप दार्शनिक नंबर को बाइनरी नंबर में बदलना सीखे। अब कह रहा है कि यदि कोई बाइनरी नंबर दिया हो उसको दार्शनिक नंबर में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, तो उसका प्रोसेस स्टेप देखिएगा। कह रहा है कि द्विआधारी संख्या के प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। स्थानीय मान ज्ञात करें और सभी स्थानीय मानों को जोड़ दीजिए और प्राप्त योगफल यानी कि जोड़िए, जोड़ने पर जो योगफल प्राप्त होगा वो आपका 10 आधारी संख्या होगा। जैसे कि आपको ये एक द्विआधारी संख्या दिया हुआ है 1 1 0 0 0 0 1 द्विआधारी संख्या, इसको 10 आधारी में बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा। चलिए देखते हैं। प्रत्येक अंक का बोला कि जब प्रोसेस आपका बोला कि प्रत्येक अंक का आपका स्थानीय मान ज्ञात करना है, तो चलिए प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करें। करें कि इसमें देखिएगा कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि जो इस बाइनरी नंबर में कितने अंक है, 7 अंक है। तो शुरू कर देंगे। पहले हम तो यहाँ से बाएं से शुरू किए हैं, बाएं से शुरू करते हैं। तो वो 1 का स्थानीय मान ज्ञात करिएगा। 1 का स्थानीय मान तो 1 गुणे यहाँ पर होगा। आप दार्शनिक नंबर में जैसे दार्शनिक नंबर का जैसे स्थानीय मान ज्ञात करते थे वैसे इसका स्थानीय मान नहीं होगा। इसका स्थानीय मान का प्रोसेस क्या है देख लीजिए। करें कि यहाँ पर 1 था तो 1 गुणे में 2 का पावर 0 बराबर में 2 का पावर 0 1 और 1 गुणे 1 बराबर 1। फिर 0 का स्थानीय मान 0 गुणे में 2 का पावर आपका 1 हो जाएगा, तो 2 का पावर 0 यहाँ तो 1 हो जाएगा, लेकिन 0 से गुणा करेगा तो 0। फिर से 0 है तो इस तीसरे नंबर पे अंक है उसका 0, उसका स्थानीय मान करेगा तो 0 गुणे में 2 का पावर 2, तो ये तो 0 है, 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, गुणा करेंगे 0, यानी कि ये जितना 0 है उसका गुणा कर दीजिएगा तो आपका 0 तक आ जाएगा। फिर यहाँ पर 1
तो 1 का स्थानीय मान 1 के पास देखिएगा 1 2 3 4 5 अंक है, 2 के पावर 5, तो 5 पावर 2 का मान 32, आप 32 का 1 गुणा करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 32। उसी तरह से लास्ट वाले का, तो इसके पास देखिएगा 3 3 6 अंक है, तो 1 गुणे 2 का पावर 6, तो 2 का पावर 6 का मान होता है 64, 1 गुणे 1 तो 64। अब इसको जोड़ दीजिएगा तो 97। तो यानी कि ये 1 1 0 0 0 0 1 जो द्विआधारी संख्या है उसको दशमिक संख्या प्रणाली में बदलें तो हमें क्या मिला 97। आप एग्जाम्पल जो पीछे हम एग्जाम्पल लिए थे उसी को दिखाए हैं। 97 को हमने बाइनरी नंबर में बदला था, तो देखिएगा ध्यान से देखिए क्या आया था 11 0 0 0 1। यहाँ पे देखिए आप 97 को हम जो बाइनरी नंबर में बदले थे तो 11 0 0 0 1 ही आया हुआ था। देखते हैं है कह रहा है कि जो 1 0 1 1 0 1 जो बाइनरी नंबर है द्विआधारी संख्या है इसको 10 आधारी संख्या में बदलना है। तो जब इसको 10 आधारी में बदलेंगे तो हमारा 45 आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। कह रहा है कि देखिएगा इसमें अंक को जो गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 द्विआधारी संख्या में कितने अंक है 6 अंक है। अब कह रहा है कि जिस प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे, तो प्रत्येक अंक का स्थानीय मान वहाँ पे देखिएगा पिछले एग्जाम्पल में हमने इधर से इकाई की तरफ से शुरू किया था, हालांकि इधर के इसको इकाई बोलेंगे नहीं इसमें बाइनरी नंबर में, बट हम आपको समझने के लिए बोल दिए। चलिए देखिएगा कह रहा है कि इधर से हम अंक गिने 6, तो इधर का इसका स्थानीय मान हो जाएगा 1 गुणे 2 का पावर 6 था तो 1 से कम, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं इसका निकाल रहे हैं तो इसके पास कितने अंक थे 1 2 3 4 5 अंक थे। 1 गुणे 2 का पावर 5 प्लस 0 का, तो 0 का तो ऐसे 0 हो जाएगा। फिर भी आप देख लीजिए 0 गुणे में 2 का पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि 0 का निकाल रहे हैं तो इसके पास 4 अंक है। आज सबको ऐड करना है तो प्लस में। अब इस 1 का, तो 1 गुणे 2 का पावर 3, क्योंकि इस 1 का लेकर रहे तो इसके बाद 3 अंक है, तो 2 का पावर 3 गुणे में प्लस में 1 का पावर 1 गुणे में 2 का पावर वहाँ पे 1 है, तो 1 के पावर 1 के पास 2 अंक है, तो 2 का पावर 2 प्लस में 0 का 1 गुणे 2 का पावर 0 और प्लस में 1 का, तो 1 गुणे 2 का पावर 0, क्योंकि जिसके पास कोई अंक नहीं है। तभी इसका 1 गुणे 2 का पावर 5 32 हो जाएगा। 0 गुणे 2 का पावर 4 तो यह तो हो जाएगा आपका 16, बट 0 से गुणा कर दीजिएगा तो 0। फिर यहाँ पे 2 का पावर 3, ये आपका 1 गुणे 2 का पावर 3 8, 8 एकम 8, 2 का पावर 2 4 एकम 4। यहाँ पर 0 गुणे 2 का पावर 1, तो ये तो 2 होगा, लेकिन 0 से गुणा कर दीजिएगा तो 0। और 1 गुणे 2 का पावर 0 1 हो जाएगा, और 1 गुणे 1 करिएगा तो 1। अब इसको जब जोड़िएगा तो हमारा होगा 45। तो आपका 1 0 1 1 0 1 2 बाइनरी नंबर था, इसको दशमिक संख्या प्रणाली में हम लिखेंगे 45, यानी कि 45 होगा। एक और लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। कह रहा है कि 1 1 0 1 1 जो बाइनरी नंबर है उसको दशमिक नंबर में 27 आएगा, तो कैसे आएगा, कैसे निकालेंगे देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे देखिएगा 1 1 0 1 1 में कितने अंक है 5 अंक है। अब तो कह रहा है कि इसका स्थानीय मान प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालिए, उसको जोड़िए। तो 1 गुणे में 2 का पावर कितना है 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 प्लस में 1 गुणे में 2 का पावर इससे कम 3 प्लस में 0 गुणे 2 का पावर इससे कम 2 प्लस में 1 गुणे 2 का पावर इससे कम 1 प्लस में 1 है, तो 1 गुणे 2 का पावर इससे कम 0 करिएगा तो 2 का पावर 4 16 हो जाएगा, गुणे में करिएगा तो 16 हो जाएगा, प्लस में 2 का पावर 8 1 गुणे 1 8 हो जाएगा, 2 का पावर 0 4 होगा, गुणा करिएगा 0 से तो 0 हो जाएगा, 2 का पावर 1 2 होगा, और 1 से गुणा करिएगा तो 2 होगा, 2 का पावर 0 1 होगा, 1 का गुणा करिए 1 से, तो 16 8 0 प्लस में 2 प्लस में 1 करेगा, तो 16 8 जोड़ दीजिएगा प्लस में 2 तो हो जाएगा 16 प्लस में 8 प्लस में 2 प्लस में 1 तो हो जाएगा देखिएगा 8 2 10 11 10 16 26 और 1 27। आपका 1 1 0 1 1 जो बाइनरी नंबर है इसको दशमिक संख्या प्रणाली में 27 इसका मान होगा। ये तो ठीक है। यदि अभी दशमिक संख्या प्रणाली को यदि बाइनरी नंबर में बदलने की प्रक्रिया आपको यदि समझ में नहीं आई हो तो एक बार फिर से हम 27 को ही यहाँ पर सामने आपको बदल कर दिखा लेते हैं। देखिएगा ये 27 से 27 इसको हम दशमिक प्रणाली में से बदलेंगे बाइनरी में, तो 2 से भाग देना शुरू करेंगे। 2 से भाग दीजिएगा तो 2 एकम 2 और 2 तिया यहाँ पे 6 हो जाएगा, 1 शेष बचेगा तो यहाँ पर लिख देंगे 13 दूनी 26 1 27 होता है। फिर 2 से भाग दीजिएगा, 2 से भाग दीजिएगा तो यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा, 1 शेष बचेगा यहाँ पर लिख देंगे। 2 से भाग दीजिएगा तो 3 बार में जाएगा, 3 दूनी 6 शेष कुछ नहीं बचेगा तो 0 हो जाएगा। फिर 2 से भाग दीजिएगा तो 2 एकम 2 हो जाएगा और शेष 1 बच जाएगा। अब हम बोले थे उसमें कि बाइनरी नंबर में भाग तब तक देते रहेंगे बाइनरी नंबर बदलने के लिए जब तक शेष हमारा भागफल 1 नहीं आ जाए। अब एक भागफल आ गया,
क्योंकि 2 से भाग देना है तो अब तो भाग लगेगा नहीं, तो अब इसको यहाँ पर बंद करेंगे। अब ये हमारा का 27 जो था आपका दशमिक संख्या प्रणाली में था, तो इसको हमें बाइनरी में बदलना था। तो अब क्या लिखेंगे, इसको ऐसे रिवर्स लिखते चले जाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। तो देखिएगा ये 1, फिर ये 1, फिर 0, फिर 1 और 1 डबल 1, और इसको ऐसे हम कर देंगे 2 के साथ, 2 आधार के साथ लिखेंगे। तो ये रहा आपका, ये 27 जो है बाइनरी नंबर में 11011 होगा। इसको पढ़ेंगे भी वही 11011, इसको ऐसे नहीं इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 11,000 11 नहीं बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और हमें बताइए कि हमारा यह छोटा सा प्रयास आपके लिए कैसा लगा। यदि इसमें कोई कमी हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो यदि अच्छी लगी तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए, और हमारे चैनल यूरेनस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करिए। हमारे यूरेनस स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।